आप भी उस जुर्म के उतने ही शिकार हैं। और कुछ लड़कियां नकाब पहनती भी हैं तो नकाब के नाम पर ही फैशन चल गया। यहां शहजादी लिखवा कर लाती है। माशाअल्लाह लिख देने से माशाअल्लाह नहीं हो जाएगा। माशाअल्लाह लिखो तो उसके हिसाब से कैरेक्टर भी तुम्हारा होना चाहिए। यहां लिखवा दिया शहजादी, और वो लड़की अपने कैरेक्टर को इतना गिरा चुकी है कि घिन आती है। कोई मत सोचना कि मेरी बेटी बहुत पाक दामन है, कोई मत सोचना, पाबंदी उसके लिए जरूरी है। उसको फ्रीडम देने के चक्कर में तुम्हारी पगड़ी उतरेगी, तुम्हारी मोछ कटेगी, तुम्हारी नाक नहीं रहेगी। इसलिए मत सोचना कि मेरी बेटी पाक दामन है, पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ाई के अलावा उसका कोई काम नहीं है। अभी 1 साल पहले राजस्थान के होटल में पुलिस ने रेड मारी तो नकाब पहन के लड़कियां बाहर निकल रही थी, जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, इंस्टीट्यूशन जाती हैं, वो पढ़ने के लिए, मगर बाहर जाकर रंगीलियां मनाती हैं। 50 जलसे सुनने से अगर उसके बावजूद अगर हमने अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिया, इसका मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं किया। अपनी बेटियों को नकाब पहनना सिखाइए, उसे बुर्का पहनाइए, ताकि कम से कम उसकी नजर अगरचे खराब रहे, मगर कुत्तों की नजर से वो तो महफूज रहेगी। जोर से बोलिए, वो तो महफूज रहेगी। अभी एक ईसाई लड़की अमेरिका की डेली जाती थी ऑफिस जॉब करने के लिए। चौराहे पर आवारा लड़के उसे छेड़ते थे, उसे भद्दे कमेंट्स करते थे, उसे उल्टी सीधी बात कहते थे। वो ईसाई लड़की तंग आकर के अपनी एक सहेली जिसका नाम फातिमा है, उससे आकर के बोलती है मेरी तबीयत नहीं चाहती है जॉब करने की। आवाज समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? वो ईसाई लड़की बोलती है कि मेरी तबीयत नहीं चाहती कि जॉब करूं। कहा बात क्या है? कहा बात यह कि रोजाना जाती हूं ऑफिस, मुझे आवारा लड़के छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं। कहा परेशान मत हो, कल ये मेरा बुर्का पहन करके जाना जॉब। जोर से बोलिए, कल ये मेरा बुर्का पहन के जाना। वो ईसाई लड़की अपनी सहेली फातिमा का बुर्का पहनकर, उसका नकाब पहनकर चली गई। वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा लड़के हैं। जब ये लड़की सामने से गुजरती है, वो आवारा लड़के बोलते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। वो लड़की गई, जॉब ड्यूटी कंप्लीट करके आई, और अब वो फातिमा का बुर्का वापस भिजवा दिया अपने भाई से। दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, इसको बहुत कंफर्ट फील हुआ उस बुर्के में। वो लड़की आकर के फातिमा के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, तकरीर की जरूरत इन लोगों को भी नहीं है, चैनल वालों को भी। ये तो सिर्फ नाम के लिए घूमते हैं ये लोग। व्यू बढ़ेगा, व्यू मिलेगा। तकरीर जब सामने से लोग बैठ के नहीं सुन रहे हैं तो वीडियो में कहां से सुनेंगे? सब मुफ्ती हो गए। 4 दिन किसी मौलवी के साथ घूमने के बाद अपने आप को मुफ्ती समझने लगते हैं सब। तो 1 साल से जो कैमरा शूट कर रहे हैं, जो रोज तकरीर जाकर के जलसे में सुन रहे हैं, तो वो मुफ्ती से कम थोड़े होगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो लड़की कंफर्ट फील की, सुबह की सफेदी नमदार होती है, सूरज तुलू होता है, फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दिया। जैसे ही फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा उसकी सहेली ईसाई लड़की आई हुई है। फातिमा ने कहा बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ है ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई
जिस पैगंबर ने पर्दे का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ, 1 बच्चे की माँ, कुल मिलाकर माँ बन जाने के बाद ये समझती हैं कि अब मेरे लिए पर्दे का सिस्टम अलग हो गया। मैं यहाँ की औरतों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ की तो औरतें बहुत अच्छी होंगी, मैं क्यों अपनी मिट्टी पलीत करना चाहूंगा। यहाँ की औरतें बहुत साफ सुथरी हैं, बहुत अच्छी हैं। ज्यादातर औरतें नकाब पहनी हुई हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं चापलूसी कर भी नहीं सकता हूं, मैं समझ रहे हैं। नकाब बुर्का, एक बच्चे की मां बन जाने के बाद वो समझती कि अब मेरे लिए बुर्का नहीं, मेरे लिए अब नकाब नहीं। हुजूर क्या फरमाते, सुनिए हुजूर क्या फरमाते। नबी फरमाते मेरी उम्मत में जब फितने का दौर शुरू होगा, उस फितने के दौर में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया